मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं पनार नदी के पास, जो हमारे पीछे बसंतपुर गांव है, वार्ड नंबर 29, जो शहर के अंदर शहरी क्षेत्र में है। और ये बसंतपुर का घाट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ के टाइम में ये पुल टूट जाता है और नाव से लोगों को सवारी करना होता है। इस गांव की आबादी लगभग 3 से 3.5 हज़ार है। 1100 वोटर है यहाँ पर लगभग। तो इस ओर नगर परिषद चेयरमैन हो या फिर जो भी जिम्मेदार हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी जिम्मेदार हो, उनको ध्यान देना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि ये पुल जल्द से जल्द बने, लोगों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यहाँ काफ़ी सारे ग्रामीण भी है और मेरे साथ यहाँ पर बशीर आलम, जो अभी चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं, और वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि ये पुल जल्द से जल्द बने। बशीर आलम से हम बात करते हैं कि आज जो बशीर आलम आए हैं, सबसे पहले तो चुनाव को लेकर के इनसे बात करेंगे। चुनाव में इनकी हार हुई है, कहाँ पे चूक रह गई, कहाँ पे कमी रह गई जिसकी वजह से ये चुनाव हार गए, और आने वाले टाइम में इनका क्या तैयारी रहेगा और कैसे तैयारी करेंगे, बस इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आपकी ये सेंसिटिव न्यूज़ है, मैं बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं इस न्यूज़ का। और अपने नगर 29वें वार्ड के जनता को हम अपने तरफ से अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाई को प्रणाम करते हैं। चुनाव को तो हम चुनाव की तरह लड़े थे और पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ लोगों से मिले थे, और कोई ऐसा घर नहीं है जहां 20-25 बार नहीं गए होंगे। सिर्फ इसलिए गए थे कि उनके दिल में बस सकें, लेकिन कुछ कमी हम ही में रह गई होगी जिसके कारण ये नतीजा निकला। खैर कोई बात नहीं है, हम फिर भी जो है अपनी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग हमें वोट दिए या जो कुछ समझ कर नहीं दे पाए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले कल में वो एक बार सोचे बशीर आलम के बारे में कि बशीर आलम लगातार मेहनत इस चुनाव में किया तो क्यों किया। बहुत सारे चीज़ को छोड़ करके सिर्फ एक ही लक्ष्य हम उठाए थे कि लोगों के दिल में बसना है। खैर लोगों के दिल में बसे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चुनाव में अगर मान लिया जाए ये नतीजा निकला है, तो आने वाले कल में हम उम्मीद करते हैं कि जनता अपने दिल में मेरे लिए जगह रखेगी। क्या संघर्ष आपका ऐसे ही जारी रहेगा हमेशा? देखिए, ये संघर्ष तो हमारा 20-25 वर्षों से जारी है। चुनाव जीता भी कई बार, वार्ड कमिश्नर का मेरी माँ के थ्रू मैंने जीता, और हारा भी, लेकिन समाज या शहर नहीं छोड़ा। शहर के हर मुद्दों पर मैंने खड़ा रहा। कोरोना हो, बाढ़ हो, किसी बच्चे की शादी ब्याह, बीमारी, दुखी, अच्छा बुरा, हमने सब देखा है और देखता भी रहूँगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पद पर ही रह करके लोग काम कराएगा। अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए मुद्दा को किस तरीके से खड़ा करने की, और इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं कि जिस मुद्दा को भी हम पकड़ते हैं, ढंग से पकड़ते हैं। आज ये बसंतपुर का ये पुल का मामला है, हम हर जनप्रतिनिधि, या वो MP साहब हो, सांसद, या हमारे आबिदुर रहमान साहब, माननीय विधायक जी अररिया, उनसे भी मैं कल मुलाकात किया इस पुल के मुद्दे पर। उन्होंने भी आश्वासन दिया। अभी नगर परिषद चेयरमैन विजय भाई नगर परिषद के चेयरमैन बने, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि इस बसंतपुर पर खास के ख्याल रखा जाए। रोड और पुल और बिजली, ये 3 चीज़, ये शहर में रह करके भी शहर से बहुत दूर है। जो तकलीफ़ ये शहर बसंतपुर के लोग काट रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि इस अररिया जोन में किसी ऐसी तकलीफ़ कोई काट रहा हो। क्योंकि सबसे पहला बात तो यह है कि बच्चा स्कूल से दूर है, यहाँ के लोग मेडिकल से दूर है, यहाँ के लोग मतलब सारे शहर की जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, ना ये लोग ले पा रहे हैं। अगर उनको अगर बाजार सब्जी लेने भी आना होता है तो वो लोग कम से कम 15 किलोमीटर क्रॉस करके आते हैं। और गाड़ी से जो लोग आते हैं वो किस तरीके से आते हैं तो उनका दिल जानता है। 10 जगह उनको रुकना पड़ता है। तो ऐसे हालात को बदलने के लिए जनप्रतिनिधि को आगे आना होगा। ये शहर के हर लोग जिम्मेदार हैं। इस बसंतपुर को एक बार झांक करके देखें। खास के अभी माननीय विधायक आबिदुर रहमान साहब और अभी हम चेयरमैन जो जीते हैं विजय मिश्र भाई, उनका भी ये दायित्व बनता है कि इस पुल पर खास के ध्यान दे इस एरिया को। और ये कचरा जो फैक्ट्री यहाँ बनाया गया है उसको जल्द से जल्द उखाड़ने का काम करें। हरियाली को हरियाली मार्केट बनाएं। हम आशा करते हैं माननीय चेयरमैन विजय भाई से कि इस
हरियाली मार्केट को हरियाली बनाया जाए, कचरा फैक्ट्री नहीं बनाया जाए। इस कचरा फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ने का काम करें, हम उनसे ये आशा करते हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जान लेते हैं पहले कि इस जो गांव की आबादी है वो आप 3-3.5 हज़ार बता रहे हैं। ये पुल बन जाएगा अगर, तो आप लोगों को कितनी फायदे बहुत फ़ायदा होगा। ये पुल बनने से हम लोगों को शॉर्टकट रास्ता होगा और बहुत जल्दी ऐसे घुमाव होता है। कितना घूम के जाते हैं? करीब 8-10 किलोमीटर, ऐसे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे पड़ता है। अच्छा, तो इधर से आने में आसान होता है, लेकिन ये चचरी का पुल है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। आप लोग चाचा टैक्स देते हैं नगर परिषद को, टैक्स देने के बावजूद भी आप लोगों को शहर का जो वो लाभ होता है वो नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? वो नहीं मिल रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए से यहाँ लाभ नहीं मिल रहा। आप बताइए थोड़ा कि इस पुल से जो आप लोगों का रोज का आना जाना है, कितना खतरा है यहाँ से आने जाने में? देखिए, हम लोगों को तो समझिए कि सिर्फ किसी तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं यहाँ पे। बहुत बद से बदतर ज़िंदगी हम लोगों का बीत रहा है इस गांव में। हम लोग नगर परिषद को टैक्स देते हैं, सारा सुविधाएं हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ बिजली का भी व्यवस्था नहीं था और रोड वगैरह कुछ था ही नहीं बिल्कुल। वो जो है कि ना ग्रामीण वाला सिस्टम था, ना ही तो नगर परिषद की तरफ से कोई सिस्टम था जी। जिसके वजह से पिछले मरतबा जो वार्ड पार्षद बना था तो वो तो काम किया है, जो भी काम किया है अच्छा काम किया। अब कहने का गर्ज ये है कि इस रास्ता से, इस जो नदी है, इससे इस गांव का समझिए कि बहुत बुरा हालत है। और बाढ़ आने की वजह से इस गांव में लोगों का घर तक पानी, मतलब छत तक जो है कि पानी पहुंच जाता है जी। तो इस गांव का लोग किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहा है यहाँ पे। ये जो स्थिति है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? कितने साल से ये चचरी के पुल पे आप लोग सफर? देखिए, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये चचरी का पुल है। जब से ये गांव बसा है तब से तो ये चचरी ही का पुल है। और लोगों को किसी तरह से अपना ज़िंदगी 2-3 महीना, यही सुखाड़ी का टाइम रहता है तो 2-3 महीना पुल का व्यवस्था रहता है। उसके बाद बाढ़ आने के बाद जो है कि ये पुल ख़त्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तो नाव के लिए आप कटिहार से आप अररिया आ जाइएगा, नाव से आप अररिया आने के लिए इतना टाइम लगेगा। हालांकि हाथ से जो है कि बांस मार करके इस नदी से वहाँ से लेकर के वहाँ तक पानी रहता है, तो लोगों को खींच करके लेके जाना पड़ता है। तो कोई मशीन तो सिस्टम है नहीं कि आदमी लेकर के चले जाएगा। तो लगभग 4 से 5 घंटा आने जाने में लगता है और कोई व्यवस्था है नहीं लोगों को इस पार से उस पार करने का। बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस गांव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रब्बान है। देखिए, और यहाँ के ग्रामीण हैं, थोड़ा आप बताइए कि आप ये चचरी का पुल कब से देख रहे हैं और लोगों को कितनी दिक्कतें होती है इसके वजह से? थोड़ा कैमरे की तरफ घूम जाइए। बहुत दिक्कत होता है और जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तभी से ये चचरी का पुल है। और जब पानी आता है तो ये घर वर पूरा डूब जाता है, बहुत दिक्कत होता है। ये इस पार का भी बहुत दिक्कत होता है, इधर भी बहुत दिक्कत होता है। ला से बहुत परेशानी होता है, वो मंदिर के तरफ जाना पड़ता है, ये पूरा भर जाता है, यानी कि बहुत दिक्कत होता है। देखिए, गाड़ी लेकर के पैदल आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या चाचा आप लोग रोज ऐसे ही आना जाना आप लोग? ऐसे आना जाना होता है। तो कितना बहुत दिक्कत जी, समझे ना। रास्ता में पानी पड़ता है, वहाँ कीचड़ हो गया, फिर गांव देके घूम के आना पड़ता है। तो ये पुल अभी तक नहीं बना, कौन जिम्मेदार नहीं बना है? कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? आप देख रहे हैं कि लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आना, बाइक साथ में है लेकिन इसको पैदल लेके आना पड़ रहा है। यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अभी ये बच्चा, अभी देखिए आप, ये पढ़ के आ रहा था, मैंने सोचा इनको रोकूं और थोड़ा बात करते हैं इनसे कि बाबू स्टूडेंट हो आप लोग, कितने स्टूडेंट यहाँ से शहर पढ़ने जाते हैं? मिनिमम तो बहुत जाते हैं, मिनिमम 100-200 से करीब बहुत ऊपर ही जाते होंगे। और आज़ाद एकेडमी में जाते हैं, कितना गर्ल सब जो जाती है एकदम पैदल जाती है इधर से, और सब उधर से जाते हैं जो किराए वराए लगते हैं उन लोग को। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, पैदल आना जाना बहुत दिक्कत, यानी बहुत कष्ट करना पड़ता है हम लोग से। तो जब ये चचरी टूट जाता है तो नाव पे आप लोग सफ़र करते होंगे? जी, नाव से सफ़र करना, और बहुत जहाँ की टाइम रहता है 6-7 बजे हम लोग का कोचिंग जाना, वहाँ पहुँचते हैं और 2-3 घंटा लेट हो जाता है। और परसों कोचिंग हम लोग का एकदम ये हो जाता है, लॉस हो जाता है। और सर भी बहुत सारे बात सुनाते हैं, इसलिए सोचते हैं जितना भी जल्द हो सके इसको निर्माण कर दे तो अच्छी बात है। हम लोग स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ये हो जाएगा, आसान हो जाएगा आना जाना में। हम पुल पे ही जाके इनसे बात करते हैं। थोड़ा बताइए कि आप लोगों को ये पुल नहीं बनने से कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होते हैं,
दिक्कत बहुत होते हैं, लेकिन बनना चाहिए था पुल। आप लोग वार्ड में रहते हैं? नहीं, हम लोग वार्ड में नहीं, पंचायत में, हम लोग रामपुर पंचायत में, अच्छा। लेकिन बनना चाहिए। हम लोग कभी घर जाते हैं, नहीं जाते नहीं। आना जाना इधर से ही? हाँ। ठीक है, बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हिफाजुद्दीन। कहाँ घर है आपका? हमारा घर यही गरबा बसंतपुर पड़ता है, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 29 है। ये बताइए कि ये पुल नहीं बनने से कितना परेशानी होता है यहाँ के लोगों को? हम लोगों को बहुत परेशानी होता है सर, जाने आने में बहुत तकलीफ होता है जी। और म्यूनसिपैलिटी में हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता है। और हम लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ है। इसमें आदमी गिर जाता है, कहीं डूब जाता है जी। जब सैलाब का वक्त आता है तो हम लोग को बहुत कठिन होता है सर पार। ये चचरी का पुल कई साल से लगभग बनता है, वो टूटता है? ये मिलते तो कम से कम 50 साल से बन रहा है सर। 50 साल से चचरी का पुल? हाँ, हम लोग का जितना भी ये है ना 70 साल हो गया सर हम लोग का उम्र, लेकिन तब से ये चचरी का पुल बनता है यहाँ पर। उसी से हम लोग किसी हालत से जो है जाते हैं आते हैं, और माल मवेशी जो है सब यहीं कहीं डूब जाता है और हम लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ सर कम से कम पुल होना चाहिए सर हम लोग को। यहाँ पर सभी लोगों ने यही सभी लोग यही मांग करते हैं यहाँ पर कि जल्द से जल्द पुल बन जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। हम भी सरकार से ये अपील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, सरकार और जो भी जिम्मेदार हैं इस पुल को लेकर के इस पुल को जल्द से जल्द बनाए ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं हो। बाढ़ के दिनों में खास करके ये पुल टूट जाता है और नाव से कई सारे छात्र छात्राएं यहाँ से सफ़र करते हैं और यहाँ के लोग भी सफ़र करते हैं, तो हमेशा खतरा बना रहता है कि नाव कब पलट जाएगा और कितने लोग भी उसमें मर सकते हैं। तो इस पे जल्द से जल्द ध्यान दें और सरकार जल्द से जल्द इसको बनाए। नमस्कार। अगर आपको सेकंड हैंड लैपटॉप कम कीमत पर चाहिए तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया के लाइन बाज़ार स्थित होटल दिल्ली दरबार के पास खजांची हाट में स्टार कंप्यूटर सेंटर चले आइए। यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख की कीमत वाली लैपटॉप सिर्फ 20,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा एप्पल, डेल, HP सहित लगभग सभी प्रकार के ब्रांड के लैपटॉप यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप 6,000 में भी लैपटॉप ले सकते हैं और हर सेकंड हैंड लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी मिलेगी।